गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। आगे के कंसेप्ट के लिए चलिए शुरू करते हैं। अभी कल हम जो क्लास कर रहे थे उसमें हमने फैक्टर्स को यूज़ करा कि किस तरह से कुछ वैल्यूज़ हमारी किसी भी इक्वेशन की फैक्टर हैं या नहीं हैं। अभी हम उन्हीं पे और एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि हम उन क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px, जहां पर px हमारा दिया गया है 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। वहीं पर gx हमें दिया गया है x प्लस 1। हमसे पूछा गया है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। हम क्या करेंगे, हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। इस तरह से मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि इस क्वेश्चन में -1 है। अब जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर कर फाइनल आंसर निकालेंगे। तो मैंने निकाला p, x की जगह -1, -1 का स्क्वायर -2 -1 इंटू -1। अब 2 -1 की पावर क्यूब, माइनस में नंबर है लेकिन एक्सपोनेंट ऑड है तो फाइनल आंसर माइनस। अगला -1 की पावर 2, -1 है लेकिन पावर इवन है, आंसर +1। -2 को -1 से इंटू करा +2 -1, 2 को -1 से इंटू करा -2, 1 +2 -1। अब मेरा 1 प्लस 1 माइनस ये कट गया, 1 माइनस 1 प्लस ये कट गया, आंसर आया 0। तो हम लिख देंगे यस gx इज फैक्टर ऑफ px। आइए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारी p की वैल्यू है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, whereas gx is x प्लस 2। आप क्या कीजिए, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखिए। x की वैल्यू आ गई -2, x की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 -8, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4, 3 को -2 से इंटू करा -6 प्लस 1। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, 4 3 ज़ा 12। मैंने माइनस नंबर को प्लस करा और प्लस नंबर को अलग से प्लस करा। -8 और -6 -14, 12 प्लस 1 प्लस 13। एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, आपस में माइनस हो गए, बड़े डिजिट का साइन। ये आंसर आया, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ इक्वेशन। आइए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है px इक्वल टू x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, whereas gx is x माइनस 3। x माइनस 3 को मैंने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई 3। अब मैंने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करा। 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब मैंने प्लस वाले नंबर्स ऐड करे, 27 प्लस 3 प्लस 6, ये मेरा हो गया 36। 36 प्लस और माइनस में ही 36, दोनों आपस में कट गए। यस gx इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन px। अब इसी तरह हमें अगले क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
और हमें दिया गया है कि x माइनस 1 उस इक्वेशन का फैक्टर है। जब आपको ये दिया गया है कि x माइनस 1 उस इक्वेशन का फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 की x की वैल्यू 1 डालकर उस इक्वेशन में हमारी वो इक्वेशन जो है हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू को डालकर इक्वेशन में k की वैल्यू निकालेंगे। मेरी इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस x प्लस k और हमें गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये हमें गिवन है। मैंने इसको 0 के इक्वल करा, x की वैल्यू आ गई 1। x की इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रही हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, 1 और 1 2 प्लस k। क्योंकि ये फैक्टर थे तो इसलिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे और 2 इज इक्वल टू के इधर जाकर हो गया माइनस। तो इससे हमने k की वैल्यू निकाल ली जो हमारी आ गई -2। अब इसी तरह से k की वैल्यू निकालने के लिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। x माइनस 1 इसका फैक्टर था, ये हमें गिवन है। x माइनस 1 को मैंने 0 के इक्वल करा, 1 इधर जाकर पॉजिटिव हो गया। 1 की वैल्यू मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2। 1 का स्क्वायर 1, k इंटू 1 k √2, 2 इंटू 1 2 k प्लस √2। अब आप k को यहीं रहने दीजिए और बाकी वैल्यू उसको इज इक्वल टू के इधर ले जाइए। इस इक्वेशन को मैंने 0 के इक्वल करा तो 2 और √2 इज इक्वल टू के उधर जाकर दूसरी साइड जाकर नेगेटिव हो गए, क्योंकि इस साइड ये पॉजिटिव। तो 2 इधर जाके हुआ -2 और √2 इधर जाके हुआ -√2। ये हमारा आंसर आ गया। अगला पार्ट, अगले पार्ट में मेरी इक्वेशन है कि x का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। क्वेश्चन वही है, x माइनस 1 इसका फैक्टर था, x आ गया 1। अब मैं k की जगह 1 डाल रही हूँ इक्वेशन में। सॉरी, k की जगह नहीं, x की जगह मैं 1 डाल रही हूँ इक्वेशन में। x की जगह मैंने 1 डाल दी। जब हमने x की जगह 1 डाला तो k इंटू 1 का स्क्वायर हो गया k, √2 इंटू 1 हो गया -√2 प्लस 1। इसको 0 के इक्वल कीजिए क्योंकि ये फैक्टर था। 1 इधर जाके माइनस हो गया और √2 इधर जाके प्लस हो गया। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में px है हमारा kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। 1 का स्क्वायर 1 इंटू k माइनस 3 प्लस k। अब यहाँ k और k हो गया 2k माइनस 3। इसको 0 के इक्वल करा, 3 इधर जाकर हो गया मेरा पॉजिटिव और 2 और k के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब 2 और k के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो इसीलिए 2 इज इक्वल टू के इधर जाकर हो गया डिवाइड और इस तरह से हमारी k की वैल्यू आ गई। अब हम अगले क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन। आपको ये ध्यान से समझना होगा, फैक्टराइजेशन ये कंसेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है जो आपकी आगे की क्लासेस में हमेशा के लिए यूज होगा। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। Factorization through middle term splitting is one of the very important concept of maths for 9th class. चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, मुझे फैक्टराइजेशन करना है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को। कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म, सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन करने के लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये इंश्योर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है
की जो इक्वेशन है वो मेरी डिक्रीजिंग पावर में होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मेरी इक्वेशन डिक्रीजिंग पावर में है, पहले है x का स्क्वायर, फिर है x प्लस 1। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है हमारा 12, इनको मल्टीप्लाई करके आया 12। अब आप 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो ये फैक्टर बने। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि फैक्टर प्लस करके बने। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि फैक्टर माइनस करके आए। इस क्वेश्चन में मेरा प्लस है तो मैं मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करूँगी कि प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 2 ज़ा 6 और 1, 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। हाँ, अब देखिए हमारा, तो मैंने इसको फैक्टर बनाए, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। 4 और 3 को मैं प्लस कर रही हूँ, मेरा क्या आएगा, अगर मैंने -4 -3 को ऐड करा -7, 4 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ जाएगा 12। यानी कि इस मिडिल टर्म को मैं इस तरीके से स्प्लिट करूँगी। अब मैंने क्या किया, 7x - 4x, 7x को मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब मेरे ये जो दो नंबर हैं, पहले दो नंबर, एक पेयर इनका बना, और जो मेरे बाद के दो नंबर हैं एक पेयर इनका बना। जो मेरे दो पहले के नंबर हैं उन्हें मैंने दोबारा लिखा और जो बाद के हैं उन्हें भी दोबारा लिखा। अब इन दोनों नंबर में देखिए मेरा 4x कॉमन आ रहा है। 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करा तो 3x आया, 4x को 4x से डिवाइड करा 1 आया, बीच में साइन था माइनस का। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब किसी नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें 1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 3x इस ब्रैकेट में पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो -1 कॉमन लीजिए, 3x - 1। 3x - 1 जब आपने ये इस तरीके से लिया, अब मेरा अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन में स्प्लिटिंग ठीक कर रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके अलग आएंगे तो इसका मतलब हमने स्प्लिटिंग गलत करी है। अब इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बना देंगे और ये जो दोनों नंबर हैं इनका एक ब्रैकेट। इस तरह से इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करके हमने फैक्टर बनाए। अब अगर मैं 3x - 1 को 0 के इक्वल करूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। 4x - 1 को 0 के इक्वल करूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। x की वैल्यू 1/3 और 1/4 इस इक्वेशन के मेरे क्या बन गए, फैक्टर बन गए। फैक्टर का क्या मतलब है कि अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में डालूंगी तो मेरा सोल्यूशन 0 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है (2x² + 7x + 3). पहले हमने इंश्योर करा कि मेरी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म की कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर ये आया 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी जो कि आया 2 और 3। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके मेरा 6 आए। तो देखिए अगर मैं फैक्टर बनाती हूँ 6 × 1 तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6 और प्लस करके आ रहा है 7। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला 3 2 ज़ा 6 और 1। अब मैं इस टर्म को स्प्लिट करके लिख रही हूँ। 2x² को ऐसे के ऐसा ही, 7x को स्प्लिट करा मैंने, मेरा क्या हो गया 6x, इसके पीछे x लगाया, इसके पीछे x लगाया, +3।
अब इन दोनों और इन दोनों का पेयर बनाया। 2x स्क्वायर प्लस 6x में से 2x कॉमन आया, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करा बचा x, 6x से डिवाइड करा बचा 3। हमारे इस पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं लूँगी 1, अंदर बचा x प्लस 3। मेरे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब है मैंने स्प्लिटिंग ठीक करी है। इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बनाया और 2x प्लस 1 का एक ब्रैकेट बनाया। हमारे फैक्टर आ गए, x की वैल्यू -3 और दूसरी बार -1/2। इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टर्स निकालते हैं। आइए इसको समझने के लिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हमारा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। पहले आप इंश्योर कीजिए कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा, मेरा आया 36 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी। जब मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो मेरे फैक्टर बन गए। अब मैं इन दोनों को 5 जो मेरी मिडिल टर्म है उसे इस तरह से स्प्लिट करूंगी कि यहाँ माइनस का साइन है। अब फैक्टर माइनस करके बनने चाहिए। तो देखिए मैंने क्या करा, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। 9 में से 4 को माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 5। 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 36। क्योंकि साइन माइनस का है इसीलिए फैक्टर माइनस करके बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस है तो इसीलिए मैंने 9 के साथ प्लस लिया है और 4 के साथ माइनस लिया है। अब मैं इसको स्प्लिट करके लिखा। मैंने 5x को मेरा क्या लिखा, मैंने इसके पीछे भी x लगाया, इसके पीछे भी x लगाया। 9x माइनस 4x माइनस 6। एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बना। इसमें 3x मेरा कॉमन आ रहा है। 6x स्क्वायर को 3x से जब डिवाइड करा तो आया 2x। 9x को 3 से डिवाइड करा तो बचा 3। 3x से डिवाइड करा, साइन है प्लस का। इन दोनों में देखिए -2 कॉमन आ रहा है। 4x को -2 से डिवाइड करा +2x, -6 को -2 से डिवाइड करा +3। दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हमने स्प्लिटिंग ठीक करी। इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट और दूसरा, इन दोनों नंबर का दूसरा ब्रैकेट। x की वैल्यू क्या आई -3/2 और 2/3, यानी कि ये दोनों वैल्यूज x की इस इक्वेशन का फैक्टर होंगी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इस कंसेप्ट को और बेहतर समझने के लिए। अब मेरा अगला एग्जांपल है 3x स्क्वायर -x -4। पहले चेक कीजिए कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। अब मैंने पहली और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा जो कि 12 आया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी और अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर माइनस का साइन है तो मिडिल टर्म को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है कि माइनस करके तो -1 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो देखिए मैंने फैक्टर कैसे बनाए, 2 2 ज़ा 4 और 3। 4 और 3 को सॉल्व करा आपस में तो माइनस आ गया और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो मेरा -12 आ गया। तो इस तरह से मैंने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करा। 3x स्क्वायर -4x, इसके पीछे भी x लगाया, इसके पीछे भी x लगाया। 3x -4, इसमें x कॉमन आया तो 3x -4 बचा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने 1 कॉमन लिया। दोनों ब्रैकेट सेम आए, इन दोनों से एक ब्रैकेट और अगले से x + 1। अब अगर इसको 0 के इक्वल करा तो वैल्यू आई 4/3, इसकी आई -1। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर हम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए शुभ रात्रि।